सो है एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज मुस्कान और आप देख रहे हैं ENGM। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, पहला वन शॉट डालने वाले हैं। पहले वन शॉट का टॉपिक रहेगा हमारा टेंस। तो हम शुरुआत करते हैं टेंस की डेफिनेशन के साथ और हम टेंस के यूजेस भी सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं टेंस की डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन क्या होगी टेंस की? द टेंस ऑफ ए वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। टेंस क्या शो करता है कि हम किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को किस टाइम पे करने वाले हैं या फिर किस टाइम पे करते हैं या फिर हमने वो कर दिया है। ये होगी टेंस की डेफिनेशन। नाउ कमिंग टू द टाइप्स। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के भी कितने टाइप होते हैं? 4। कितने टाइप होते हैं? 4। कौन कौन से? नाम देखो जरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। And the second part is present continuous tense and the third part is present perfect tense और fourth part कौन सा हो गया? Present perfect continuous tense। Similarly past tense के भी 4 parts हैं, नेम रहेंगे। Simple past tense, simple past tense को हम past indefinite tense भी बोलते हैं। Second है past continuous tense, third one is past perfect tense, the fourth one is past perfect continuous tense। सिमिलरली फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप रहेंगे। कौन कौन से? सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये हो गई हमारी टेंस की डेफिनेशन हो गई, टाइप्स हो गए, टाइप्स के भी टाइप्स हो गए, टाइप्स के भी क्या हो गए? टाइप्स हो गए। अब हम इनके यूजेस के बारे में सीखेंगे। तो यूजेस हम सीखने वाले हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के। और प्रेजेंट टेंस का भी हम कौन सा पार्ट उठाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम आज सीखने वाले हैं। आई होप कि आपको बेसिक से समझ में आ रहा होगा क्योंकि दिस इज द वन शॉट। हम चाहते हैं कि आपको हर एक चीज बेसिक से समझ में आए। आई एम ट्राइंग कि आपको सब कुछ समझ में आए और एक ही बार में समझ में आ जाए। अब हम चलेंगे यूजेस के बारे में। यूजेस में हम सबसे पहले किसके बारे में सीखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। पहचान क्या होगी? हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है मिलेंगे और इंग्लिश में क्या हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी? डू या डज। सो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे हम? डू और डज। डू करेंगे हम प्लूरल के लिए, डज का यूज करेंगे हम सिंगुलर के लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर होगी कैसे? स्ट्रक्चर कैसे बनती है इसकी? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। ओके डन। ये किसके लिए है? अफर्मेटिव के लिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ES, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट में क्या लगता है? हम नोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हम नोट लगाते हैं। देन क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हमें पता है डू और डज। कौन सी है? डू और डज। डू और डज को हम कैसे लगाते हैं? प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। डन। नाउ कमिंग टू द इंटरोगेटिव पार्ट। इंटरोगेटिव पार्ट में सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। और अब हम इसके सीखने वाले हैं यूजेस, कि हम इसको कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, और हम इसके सेंटेंस की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी सोल्व करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द exercise part or you can say as practice time.
बट प्रैक्टिस टाइम से पहले हम इसके यूजेस सीखने वाले हैं। यूजेस कहाँ का यूज होते हैं? जहां पर क्या हो, डेली हो, क्या हो, डेली हो, एवरी हो, ऑलवेज। जहाँ पे ऑलवेज हो, कहाँ का बता दिया हमने? डेली, एवरी, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, यूजुअली, जनरली, जनरली, ओकेजनली, देन कोई हैबिट हो, जैसे आपकी भी कोई ना कोई हैबिट होगी। मैम हमारी क्या हैबिट है? हमारी तो फोन देखने की हैबिट है। वो हाँ मुझे पता है, तुम फोन देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, वो तुम्हारी हैबिट हॉबी बन चुकी है। चलो कोई नहीं, हैबिट में है, प्रेजेंट में है, ठीक है। देन साइंटिफिक ट्रूथ हो, देन क्या हो? साइंटिफिक ट्रूथ हो, और क्या हो? जनरल ट्रूथ हो, कोई मैथमेटिकल रूल हो। मैथमेटिकल रूल कौन से होते हैं? 2 and 2 make 4, 2 and 3 make 5। These are the mathematical rules। जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ कौन से होते हैं? जैसे कि द सनराइज इज इन द ईस्ट, रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स। हैबिट कौन सी हो गई? ही स्पीक्स द ट्रूथ, दिस इज द हैबिट। जहाँ पे ओकेजनली हो, जनरली हो, यूजुअली हो, नेवर हो, ऑफन हो, ऑलवेज हो, एवरी हो, डेली हो। इज इट क्लियर? तो आगे चले। जहां पर एक पार्ट में, वाक्य के एक पार्ट में क्या हो? प्रेजेंट, क्या हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। क्या हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डन है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है? आईएनजी आती है। क्या आता है? इज है हमारे प्लस और की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देन जहां पर वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेशन हो, क्या हो? एक्सक्लेमेशन हो, वहां पर क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डन है। मैं इसको डन समझू तो क्या अब हम आगे चले? ठीक है। दीज आर द यूजेस। वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो यूजेस है वो कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे, क्योंकि लास्ट में हम सारी की सारी एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टेंस, नेक्स्ट टाइप ऑफ द टेंस, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला पार्ट कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट मतलब जो अभी है, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा है, और टेंस मतलब काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जो समय क्या हो रहा है? अभी चल रहा है, रनिंग टाइम पे है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम इसकी पहचान हिंदी में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आपको पता ही होगा। नाउ कमिंग टू द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी इसमें? इज, एम, आर, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। और इनके साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या लगता है? आईएनजी। नाउ गोइंग टू द नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर कैसे होगी इसकी? हम स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट।
नाउ सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है आपको पता है, इज, एम, आर। इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी, प्लस प्लस में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, लगेगा ना। दिस इज अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जो हमारी सिंपल सेंटेंसेस की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। नाउ मूविंग टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव में सिर्फ क्या लगता है, नोट लगता है। क्या लगता है, नोट। और इंटरोगेटिव में क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। अब हम इसके यूजेस पर चलते हैं। हम कहाँ पे चलते हैं, इसके यूजेस पे। नाउ मूविंग टू द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम क्या सीखने वाले हैं, इसके यूजेस, कि हम इसको कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। क्लास में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। देन कमिंग टू द यूजेस। यूजेस में एक पार्ट, एक रूल जो हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ दिया था, कौन सा, कि जहां पर सेंटेंस के एक पार्ट में इंडेफिनिट टेंस हो। इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या पढ़ा था, कि एक भाग में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस, और हम कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, जहां पर एक पार्ट में क्या हो, इंडेफिनिट टेंस हो। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे, जहां पर क्या हो, नाउएडेज हो, नाउएडेज, जहां पर दीज डेज हो, जहां पर क्या हो, दीज डेज हो, जहां पर नेक्स्ट हो, जहां पर टुमारो हो, ठीक है। और जहां पर वह किसी सेंटेंस में, किसी SENTEN सेंटेंस में एक वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन हो। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा था, कि वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन हो, बट हम कंटिन्यूअस में क्या पढ़ेंगे, कि वाक्य में एक वर्ड के बाद क्या हो, एक्सक्लेमेशन हो। कोई ऐसा एक्शन जो स्पीकिंग के टाइम, जो कि स्पीकिंग के टाइम पर चल रहा हो या हम कर रहे हो, तो भी क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई मतलब कि जैसे कि मैं आपको बोलूं कि शी इज राइटिंग ए बुक ऑन इकोनॉमिक्स, मैं बोल रही हूँ और वो क्या कर रही है, लिख रही है। ये क्या है, कौन सा मोमेंट है, कोई ऐसा एक्शन जो स्पीकिंग के टाइम पर क्या हो, ट्रूथ हो। एक वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन हो, लाइक मैं बोलूं कि लुक एक्सक्लेमेशन, द ट्रेन इज लीविंग, दिस इज द सेकंड पार्ट। देन जहां पर नेक्स्ट हो, ही इज कमिंग नेक्स्ट मंडे, टुमारो ही इज कमिंग टुमारो, these days she is doing work on new skills these days, right? And nowadays जहां पर एक सेंटेंस में क्या हो, इंडेफिनिट टेंस हो, जैसे कि डू नॉट मेक ए नॉइस, राम इज स्लीपिंग, दिस इज करेक्ट। अब हमें इसके यूजेस भी आ गए हैं। नाउ मूविंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सारा सब कुछ। अब हम चलते हैं आगे। आई थिंक कि मैं, और हाँ, जहां पर क्या हो, नाउ हो, क्या हो, नाउ, तब भी हम क्या भरेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चले आगे। आगे हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या सीखने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट हो गया। परफेक्ट है मतलब काम पूरा हो चुका है। हिंदी में क्या मिलेगा, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, चुका है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी है, ऐसे मिलेंगे।
और इंग्लिश में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज या हैव, हैज या हैव, हैज या हैव, हैज या हैव। साथ में क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद हो गया? अब हम आगे चले, अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखें। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है हैज हैव है, क्या है? हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव। नेक्स्ट, गोइंग टू द नेगेटिव सेंटेंसेस, दिस इज वो फॉर अफर्मेटिव। मूविंग टू द नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस लाइक सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? नोट, क्या आएगा? नोट, फिर क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। नाउ कमिंग टू द इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। नाउ मूविंग टू द यूजेस, कहाँ पर जाने वाले हैं अब हम? यूजेस के लिए, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक चीजें हमें थोड़ी बहुत आती हैं, थोड़ी बहुत हमने सीख ली हैं। अब हम इसके यूजेस सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? यूजेस। यूजेस हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे? कहाँ पे करेंगे? जहां पर क्या हो? जस्ट, येट, ऑलरेडी, क्या हो? ऑलरेडी, जस्ट, येट, ऑलरेडी, सेवरल टाइम, क्या हो? सेवरल टाइम। जहां पर जस्ट, येट, ऑलरेडी, सेवरल टाइम हो, वहां पे क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको ये clear है। तो हमने क्या सीखा? जहां पर जस्ट हो, येट हो, ऑलरेडी हो, सेवरल टाइम हो और साथ में एक और ऐड कर लेना, जहां पर सो फार हो, वहां पर क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पीपीटी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी क्या आएगा? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप कि आपको 3 टेंस करवाए हैं, तीनों क्लियर हैं। अब हम चलने वाले हैं मूविंग टू द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। नाम से चल रहा है प्रेजेंट, अभी अभी है, परफेक्ट हो भी चुका है, कॉन्टिन्यूअस हुआ है लेकिन अभी भी क्या हो रहा है? चल रहा है, और टेंस। ठीक है, आगे चले। हिंदी के अंत में क्या मिलेगा आपको? हिंदी के अंत में क्या मिलेगा? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, ये अंत में मिलेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी? परफेक्ट में क्या था? हैज या हैव, हैज या हैव प्लस कॉन्टिन्यूअस का हम क्या उठा लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उठा लेंगे, लेकिन हम इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, क्या? बीन। क्या? हैज और हैव के बीच में क्या ऐड करेंगे? बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नाम देखो, जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया? बीन। अब हमें स्ट्रक्चर की तरफ चले। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज या प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंसिया फोर, सिंसिया फोर, सिंसिया फोर की डिनोट करते हैं टाइम को, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। नेगेटिव में नोट लगा देंगे, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगी, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। नाउ मूविंग टू द यूजेस। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि यूजेस में हम इसको 2 ही जगह यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? 2 ही जगह यूज करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ मूविंग टू द यूजेस। यूजेस में क्या आते हैं? जहां पर
जहां पर क्या हो, सिंस हो या फोर हो, सिंस या फोर प्लस क्या हो, टाइम हो, वहां पर क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी क्या आता हैज या हैव के साथ बीइंग प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। आई होप कि आपको सारी स्ट्रक्चर, यूजेस और टेंसेस के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में और फिर बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। ये दोनों का कोलैबोरेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कीप सपोर्ट टू आवर चैनल। थैंक यू।